हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर, गुड इवनिंग यस सर। सर, आ गुड रही है इवनिंग भाई। सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ट्राई सर। किया था। हाँ, गुड Yes, you are इवनिंग। audible. गुड इवनिंग ऑल। सो कपिल, प्रत्युष, राहुल, आप सभी लोगों ने ट्राई किया था जो भी मैंने बताया? यस सर, ट्राई किया था। ओके ओके, तो समझ में आया सभी को? बाउंस सही हो रहा था। थोड़ा बहुत क्या कह रहे हैं? बाउंस सही हुआ था सर कल। बाउंस हो गया था? क्या बाउंस हुआ था कल? वो जो मैंने बताया था, स्ट्रीमलेट एंड ऑल। हाँ हाँ सर, कल नहीं, सर वो थोड़ा तो नेटवर्क का भी इशू थोड़ा हो रहा था ना बीच बीच में। इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी किसी चीज को लेकर। आपके एंड से हो रहा होगा। हाँ, अगर आपके एंड से सर हुआ था मेरे तो हैंड से ही हो रहा वीडियो, था। हाँ तो वीडियो में तो नहीं हुआ होगा ना फिर। वीडियो तो आप देख ही सकते हो, समझ रहे हैं? ओके, तो एक बार वो तो सर वीकेंड। हाँ, लेट नाइट होती है अपलोड। नहीं तो वीकेंड है तो अभी फ्राइडे सैटरडे संडे है ना? तो फ्राइडे सैटरडे संडे आप इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब करके देखिएगा। वैसे कल का सेशन ओवरव्यू ही था, तो इतना कुछ उसमें नहीं। ठीक है। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल। माइक वर्क नहीं कर रहा है क्या? कर तो रहा है। मेरी वॉइस आ रही है आपको? तो मेरे को आपकी आवाज नहीं आई, इसीलिए मुझे लगा कि शायद मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा। अभी आ रही है राइट? है ना रुचि? अब आ रही है। ठीक हाँ, ठीक है ठीक है ओके। ठीक है। आज सर हम मुझे लोग, कल एक क्वेश्चन पूछना था, पर वो कल मैं हाँ पूछ नहीं पूछिए। पाई। हाँ सर पूछिए। जैसे हम लोग ये एनालिसिस करेंगे तो क्या हम इसको भी वैसे ही लाइव कहीं रन करेंगे, जैसे हाँ हिरोकू या बिल्कुल। गिटहब पे? गिटहब पे आ, अभी मैं आप लोगों को जब पांडास हो जाएगा तो मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा, तो पूरा पब्लिश हो जाता है वो। ओके, तो हमें जैसे पब्लिश, ये भी एनालिसिस भी हमें पब्लिश करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा नहीं, देखिए ये सब प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट होता है ना। यूजली हम्म। पब्लिश नहीं होता, वो पावर बीआई रिपोर्ट बन जाती है और पावर बीआई रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है ना। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, जैसे ये स्ट्रीमलेट है, तो स्ट्रीमलेट जो है आपका, अभी आप स्ट्रीमलेट पे जाओगे अगर, और अगर आप स्ट्रीमलेट की गैलरी पे जाओगे, ये गैलरी है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन बहुत से एप्लीकेशन है जो इन्होंने बनाकर वो कर दिए हैं, लाइव कर दिए हैं, है ना। तो इसमें कोई भी मैं अगर देखूं, जैसे कोई अच्छा अगर मैं देखूं, इसमें और भी है क्या? फाइनेंस एंड बिजनेस। अब जैसे इन्होंने बनाकर छोड़े हुए हैं, है ना। अब जैसे ये एक है, ये मतलब कोई एप्लीकेशन है किसी चीज से रिलेटेड है, तो अब ये क्या है कि अच्छा ये इन्होंने बंद कर दिया ये वाली एप्लीकेशन। चलिए कोई नहीं, कोई और एप्लीकेशन देखते हैं। तो अभी एप्लीकेशन लाइव है। अब लाइव एप्लीकेशन है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न एम्बुलेंस सर्विस। देखिए इस तरह से पूरी लाइव है ये। मैं यहाँ पे कोई हॉस्पिटल चूज करूँ, ठीक है, चूज हॉस्पिटल आ रहा है, डॉग ट्रस्ट, एलिफेंट ट्रस्ट, ऐसे करके अलग अलग इनके, पैरट, ऐसे अलग अलग आ रहे। मैं अगर क्लिक करूं तो इस हॉस्पिटल में, तो मतलब बता रहा है कि किस टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब बिजी थे ये, टोटल आउटस्टैंडिंग हैंड ओवर्स, करंट हैंड ओवर। ये समझने की जरूरत नहीं है, बस ये एप्लीकेशन देखिए इस तरह से है ना, पूरी लाइव है, समझ रहे हैं? तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, वो आप इवन आप लोग कर भी पाओगे। ठीक है, आज से हम लोग जो कवर करेंगे मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, उसका नाम है नमपाई। नमपाई क्या होता है? नमपाई
नंपाई सर तो पंडास के अंदर ही आता है ना? नहीं, पांडास के अंदर नहीं आता, नमपाई अलग होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं क्या करता हूं, बताता हूं कि बेसिकली टूल्स होते क्या है ना। ये टूल बोलते हैं इनको या लाइब्रेरी बोलते हैं। कल मैंने बताया था कि हम सभी लोग लाइक पाइथन सीख चुके हैं, अब हमें ये टूल या लाइब्रेरी सीखनी है और इन्हीं के बिहाफ पे अब हम लोग सारी डेटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले तो ये समझते हैं कि ये पाइथन की टूल्स, लाइब्रेरी है। हाँ हाँ पाइथन, सारी जितनी भी लाइब्रेरी है सारी पाइथन की लाइब्रेरी। आप जो भी टास्क करोगे सब पाइथन की लाइब्रेरी पे करोगे। ओके, सो डेटा पे जब आप वर्क करते हो कभी भी, यहाँ पे ये है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन एंड नमपाई। सो सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे नमपाई लिखता हूँ। ये नमपाई पे आप क्लिक करोगे, ये वेबसाइट है। NumPy क्या है? द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। तो लाइब्रेरी टूल भी बोलते हैं, लाइब्रेरी भी बोलते हैं और पैकेज भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई NumPy पैकेज कहे, अगर आपसे कोई NumPy टूल कहे या अगर आपसे कोई NumPy लाइब्रेरी कहे, बात एक ही। सो NumPy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन, द फंडामेंटल पैकेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं इसे। क्या करता है ये कैलकुलेशन करता है, ठीक है। ये डेटा में कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसका यूज के सभी जगह, अगर आप थोड़ा बिलो जाओगे तो जो फर्स्ट इमेज आई थी ब्लैक होल की, उसके पीछे भी NumPy था, क्योंकि इतनी बड़ी इमेज होती है तो उसे बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में एक एक जो पिक्सल होता है, ठीक है, उन सब पे कैलकुलेशन करके, बहुत ही साइंटिफिक है ये ना, मतलब आपको समझने की जरूरत है और समथिंग, लेकिन NumPy का यूज हुआ था। इवन जो आपका स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन सब में भी हम लोग NumPy, पांडास जैसी लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। सो जैसे अगर आप बिलो जाओगे तो देखिए, बैटिंग की परफॉर्मेंस देखनी हो, स्कोर प्रेडिक्ट करना हो, ये सारी जितनी भी एनालिसिस होती है, इन सब के पीछे भी NumPy, पांडास जैसी लाइब्रेरी होती है। NumPy की अच्छी बात क्या होती है? ये दो चीजें अच्छी होती हैं। पहला, स्पीड। NumPy बहुत फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है। NumPy अगर आप कोई कैलकुलेशन पाइथन से करोगे तो आपको हो सकता है कि आपको 100 मिनट लगे, अगर तो वही कैलकुलेशन अगर आप NumPy से करोगे तो आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। सो स्पीड बहुत ज्यादा होती है NumPy की। दूसरा, NumPy में आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर पाते हो, तो नंबर्स बहुत होते हैं क्रिकेट में, है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस भी कर पाते हैं। सो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो ये होता है कि आपको ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है ना। लेकिन अभी राइट नाउ NumPy में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देता हूं कि टूल्स एग्जैक्टली बनते कैसे। मतलब एक बहुत ही सिंपल आइडिया दे रहा हूं जिससे आप समझ जाओ कि टूल्स एक्चुअली में बनाए कैसे जाते हैं। आपको टूल नहीं बनाना है, ना ही आपको उसमें टाइम वेस्ट करना है, और ना ही इसको लाइक आप कहीं यूज करोगे। टूल आप नहीं बनाते हो, ठीक है। बहुत टॉप कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अच्छी खासी रिसर्च कर रही हैं, वो ये सब करती हैं, आप तो इन्हें यूज करते हो। लेकिन टूल्स का काम क्या होता है? सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में क्या होता है कि आपको दिन भर कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना। कभी आपको बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ता है, कभी आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज करो कि ऐसी एक कंपनी, जैसे अगर आप फाइनेंस कंपनी में वर्क करते हो तो बहुत सी फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है। अगर आप टैक्स में हो तो बहुत सी टैक्सेशन रिलेटेड बहुत सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स रिलेटेड बहुत सी कैलकुलेशन होती है। तो आपकी कंपनी में ऐसी मैथ रिलेटेड बहुत सी कैलकुलेशन होती थी, और जब भी कभी भी कैलकुलेशन होती थी तो वहां पे एक पर्सन था जो उसके फॉर्मूला एंड ऑल लिखता था। तो वो क्या करता था, वो जैसे उसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था तो वो तुरंत लिखता था प्रिंसिपल क्या है, मतलब उसने अपना कोड बना रखा था। प्रिंसिपल की वैल्यू लाइक है सपोज 25, रेट सॉरी प्रिंसिपल है सपोज 10,000, रेट है सपोज 5,
टाइम है सपोज 2 ईयर, रेट है 5%, और यहाँ पे प्रिंट करता था कि P का मल्टीप्लाई R से कर दो, R का मल्टीप्लाई T से कर दो, फिर डिवाइड कर दो 100 से, इस तरह से, और फिर रन करता था। फिर उसे अगर कुछ और करना पड़ता था, अब उसे अगर दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था, तो फिर से वो यहाँ पे P इज इक्वल टू R इंटू 2 फिर से फॉर्मूला यूज करता था, ऐसे करके अलग अलग। BMI निकालना होता था तो ऐसे BMI, फिर BMI के लिए करता था, है ना। BMI का फॉर्मूला, BMI के लिए फिर वो वेट पूछता था, हाइट पूछता था, और ऐसे क्या होता था कि बार बार उसे ये सब फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते थे। आपने सोचा कि ये काम क्यों नहीं करते, हम फंक्शन बना लेते हैं, है ना। पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, और मतलब आप भी उस कंपनी में थे, बाकी सब लोग भी कंपनी में थे, बाकी सब लोग बार बार पूरा कोड लिखते थे, आपने सोचा फंक्शन बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं फंक्शन? क्योंकि फंक्शन एक बार बना लिया तो बार बार यूज कर सकते हैं, यस और नो, पता है ना सभी को। जैसे आप सभी लोग उस Yes, कंपनी sir. में थे, लेकिन sir. हाँ Yes, sir. राइट, तो सभी लोग उस कंपनी में थे, लेकिन सपोज रुचि ने सोचा कि मैं ऐसे बार बार कोड लिखूं तो प्रॉब्लम है, तो मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, उन्होंने यहाँ पे लिखा डेफ, पता है ना सभी को फंक्शन, ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो उन्होंने लिखा डेफ, यहाँ पर उन्होंने लिखा सिंपल Function इंटरेस्ट SI, और इसके अंदर उन्होंने पैरामीटर दे दिए P, R, T, और यहाँ पे उन्होंने कहा एक काम करो, रिटर्न कर दो, है ना, या कुछ भी रिटर्न कर दो या प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो सपोज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ऐसे ये कर दिया, समझ रहे, ये फंक्शन उन्होंने बना लिया। ऐसे उन्होंने BMI का फंक्शन बना लिया, डेफ BMI, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हाइट चाहिए, वेट चाहिए, और फिर प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, वेट का डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, ऐसे ऐसे इन्होंने और भी ढेर सारे फंक्शन बना लिए। ऐसे इनकी कंपनी में 10,000 कैलकुलेशन होती थी, सारे इन्होंने बना लिए। अब क्या होता था कि रुचि का काम इजी था, उन्हें जब भी कभी भी फाइंड आउट करना होता था वो लिखती थी ठीक है SI, कॉल करती थी फंक्शन को, अभी तो डिफाइन किया है, कॉल करती थी फंक्शन को, वो लिखती थी 2000 प्रिंसिपल है, रेट है 5 और टाइम है 2, और रन कर देती थी, रिजल्ट आ जाता था। फिर कुछ और करना होता था, कोई और वैल्यू, तो वैल्यू चेंज कर देती थी, है ना, यहाँ पे 4000, ठीक है 6 10, तो वो आ जाता था। फिर BMI पता करनी होती थी तो BMI का फंक्शन बन जाता था, ठीक है 2000 सॉरी 240, ऐसे, ठीक है, रन करते वो रिजल्ट आ जाता था, ऐसे करके आ जाता था। तो अब टास्क थोड़ा आसान हो गया रुचि का, राइट, यस और नो, बताइए, समझ रहे हैं आप सभी लोग? Yes. Yes, yes, sir. तो बाकी सब लोगों ने क्या सोचा, बाकी सब लोगों ने सोचा कि ये रुचि थोड़ा फास्ट वर्क कर पा रही है, हमें बार बार कोड लिखना पड़ जाता है हर प्रोजेक्ट में, कभी किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कोड लिखते हैं, कभी किसी क्लाइंट का आता है तो उसमें हम लिखते हैं। तो रुचि ने ऐसा क्या की। हाँ आर्यम बताइए क्या क्वेरी, कुछ क्वेरी है आपको? नो सर। नहीं, अच्छा आपका हैंड रेस था, मुझे लगा कुछ क्वेरी, ठीक है मैं लोअर कर देगा। तो ऐसे में क्या होता था कि अब सभी लोग रुचि के पास गए और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा काम थोड़ा फास्ट होता है। तो रुचि ने कहा मैंने कुछ नहीं, मैंने सिंपल एक फंक्शन बना दिए हैं, अब कभी भी होता है मैं यूज कर लेती हूँ, ठीक है, इट्स इजी। तो उन्होंने कहा कि ये फंक्शंस दे दो हमें। तो रुचि ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये फंक्शंस मैं एक एक करके दूं, कैसे दूं, आप सोचा सभी लोगों ने मिलके। तो उनमें से किसी एक ने कहा, सपोज शाहरुख ने कहा कि देखो एक काम करो, ये सारे फंक्शन उठाओ और एक फाइल के अंदर डाल दो, ये सारे फंक्शन उठाकर एक पाइथन फाइल के अंदर डाल दो, हम वो पाइथन फाइल ले लेंगे और हम उस पाइथन फाइल का यूज करके अपना काम कर लेंगे। तो रुचि ने कहा ठीक है। रुचि ने एक नई फाइल बनाई, ठीक है, यहाँ पे 4 लाइन पे जाके न्यू पे जाके पाइथन फाइल बनाई एक,
और इस फाइल का नाम लिखा, फाइल का नाम उन्होंने लिखा मैथ। अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि इस फाइल को कहें क्या। तो उनमें से सपोज किसी ने कहा कि देखो, एक जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स होती हैं, सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो क्यों ना हम इसका नाम लाइब्रेरी रख दें, है ना। फिर किसी ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा टूल भी है, क्योंकि टूल सारे, जैसे फोन एक टूल है, एक डिवाइस है, बहुत से काम कर लेता है, तो उन्होंने कहा ठीक है टूल भी कह सकते हैं। किसी ने कहा पैकेज भी कह दो, क्योंकि इसमें इतने ढेर सारे फंक्शन है, तो ये वैसा है कि कुछ खोला तो बहुत से फंक्शन बाहर निकल के आ रहे, तो पैकेज भी बोल दो। लोग इसे टूल बोलने लगे, लोग इसे लाइब्रेरी बोलने लगे, लोग इसे पैकेज बोलने लगे। आपने कहा ठीक है इसका नाम, अब नाम क्या सोचे हम अपनी लाइब्रेरी का। तो रुचि ने कहा कि ये मेरा है, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ मैथलिब। इन्होंने एक पाइथन फाइल का नाम मैथलिब रख दिया, बस ऐसे ही। और यहाँ पे इन्होंने अपने सारे फंक्शन उठाए, डिफाइन फंक्शन, सारे 10,000 फंक्शंस उठाए, और मैथलिब के अंदर उन्होंने जाके सपोज रख दिया ऐसे, ठीक है, इस तरह से रख दिया। और ये लाइब्रेरी उन्होंने सबको दे दी, और ये लाइब्रेरी उन्होंने एक ऐसी जगह रखी जहां से लोग डाउनलोड कर सकते थे। अभी तो मैं पाइचाम पे रख रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जगह रखी जहां पे लोग उसे डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि सब लोग इस लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेते थे और उसको यूज करते थे। अभी क्या है कि अभी तो लाइब्रेरी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैथलिब है, यही है, ये तो है ऑलरेडी मेरे पास। तो लोग क्या करते थे, डाउनलोड कर लेते थे, और फिर जब डाउनलोड कर लेते थे तो यहां पर वो लिखते थे, अच्छा बताइए, यहाँ पे दो फाइल है ना, एक है main.py और एक आपकी mathlib.py है ना, ये वाली फाइल। समझ रहे, दो फाइल है। अब क्या हुआ, यस सर। अब क्या हुआ कि सपोज अब शाहरुख ने क्या किया, वो गए जहां पर रुचि ने वो फाइल रखी थी लाइब्रेरी, वो डाउनलोड कर ली, सबने कर ली। अब जैसे ही डाउनलोड कर ली, वो अपना प्रोजेक्ट करने गए, यहां पर इन्होंने लिखा इंपोर्ट कर दो। किसे इंपोर्ट कर दो, मेरी लाइब्रेरी को, जिसका नाम है मैथलिब। ये अपने आप आ जाता है, ठीक है, मैथलिब। क्यों आ गया, क्योंकि आपने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि है यहाँ पे। समझ रहे, समझ रहे सभी लोग। इंपोर्ट का मतलब होता है बुलाना बेसिकली। यस। तो मैंने यहाँ पे आप किसी भी लाइब्रेरी को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसे इंपोर्ट नहीं करते हो। डाउनलोड जरूर है, जैसे आप कोई चीज डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन फिर उसे इंस्टॉल भी करना पड़ता है। पुराने फोन में होता था, या अभी भी होता है, आप अपने लैपटॉप में जब गेम डाउनलोड करते हो, उसके बाद उसे बाद में इंस्टॉल भी करते हो, ऐसे समझ लो आप। डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन अगर उसे यूज करना है तो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लिखा आपने इंपोर्ट मैथलिब। अब आप सब लोग रुचि के पास गए, रुचि से आपने पूछा ये मैथलिब इतना बड़ा नेम है, इसका तुम छोटा नाम रख सकते थे, अभी ये बार बार मैथलिब लिखना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने सोचा कि नहीं, इसका नाम थोड़ा छोटा कर दे। तो यहाँ पे मैथलिब का एक छोटा सा नाम दे दिया मैंने, SM। ये जो M है ना, ये कुछ भी हो सकता था, इसे बोलते हैं एलियस ने। जैसे कि शाहरुख ने मैथलिब का नाम M रखा, ठीक है, रुचि ने मैथलिब को बोल दिया MT, ठीक है, या फिर किसी ने किस नाम रख दिया, तो बस ये एलियस नेम है। आप इस बात से बचने के लिए कि इतना बड़ा मैथलिब ना लिखना पड़े, इसका एक नाम दे देते हो। लेकिन नाम तो कुछ भी दे सकते हो, मैं राजेश, रमेश, सुरेश कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे M लिख दिया, या फिर मैं MT लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। अब देखिए, ये जो आपकी MT फाइल है, आपकी लाइब्रेरी है, इसके अंदर, इसके अंदर, अंदर का मतलब होता है डॉट। डॉट बेसिकली आप ऐसे समझो एक की होती है, समझ लो आप। जैसे ही आप डॉट लिखते हो, उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन है सब आ जाएंगे। एम्प्टी डॉट, जैसे ही आपने लिखा, देखिए SI फंक्शन आ रहा है ना, मैथलिब में था, BMI आ रहा है, मैथलिब में था। यस ये सर। सब तो एक्स्ट्रा, ये सब इनको छोड़ दिए, ये सब कुछ नहीं है, ये SI BMI जो आ रहा है। तो अब हर कोई रुचि का फंक्शन यूज करता था, empty.si, ठीक है, वो लिखता था 2000, वो लिखता था 4% और 5 टाइम, ऐसे रन करता था, रिजल्ट आ जाता था। फिर मैथ लाइब्रेरी, BMI, ठीक है, 120, 60, रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, समझ रहे सभी लोग, बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब लोगों के लिए आसानी हो गई और सब लोगों ने लाइब्रेरी यूज करना शुरू कर दिया। बीच बीच में रुचि लाइब्रेरी में अपडेट भी करती रहती थी,
अपडेट करती थी, कोई नया फंक्शन ऐड करती थी, कोई फंक्शनैलिटी बदल देती थी, कुछ बदल देती थी, सब लोगों ने फीडबैक देते थे, लाइब्रेरी और अपडेट होती जाती थी, लाइब्रेरी और बड़ी होती जाती थी, फिर यूज होती थी। कल कोई सी कंपनी में इंटर्न आए। अब इंटर्न को क्या था कि पता नहीं था कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयुषी ने कहा कि देखो तुम्हें बीएमआई का फॉर्मूला पता होने की जरूरत नहीं है। तुमसे अगर कोई कहे कि बीएमआई निकालना है तो रुचि की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मैथ लाइब्रेरी, डाउनलोड कर लेना, empty.bmi लिखना, डिटेल डालना, आ जाएगा। ठीक है, ये रीजन है कि अब हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और इसलिए डेटा साइंस की जॉब्स आसान हो गई। जितने भी कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो आपको भी याद नहीं रखना है, बस आपको लाइब्रेरी पता होना चाहिए, उसका टूल पता, उसका फंक्शन पता होना चाहिए। बाकी वो जो रुचि ने बनाई है लाइब्रेरी, उनको पता था बीएमआई का फॉर्मूला, उन्होंने लिख दिया था। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस बीएमआई और डिटेल दे देनी है। समझ रहे हैं? बस ये एक सिंपल एग्जांपल है लाइब्रेरी का कि ऐसे बनती हैं लाइब्रेरीज। समझ रहे हैं सभी लोग? ओके, गौरव, हितेश, आर्यम, संतोष, दानिश, शाहरुख, Yes, sir. आनंद, Yes. everyone। ठीक है, Yes, sir. बस ऐसे ही हमारी ये लाइब्रेरी है नमपाई। नमपाई के अंदर दुनिया भर की सारी कैलकुलेशन है। बस आपको नमपाई को क्या करना है, डाउनलोड करना है और इसको इंपोर्ट करके इसको यूज करना है। सो किसी भी लाइब्रेरी को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ये 4 लाइन देख रहे हैं आप लोग, मेन मेनू है ना? Yes. सभी को शो हो रहा है? Yes, कर दो sir. मेरा। हाँ, Yes, sir. ये 4 लाइंस पे जाइए। इसमें देखिए न्यू, इसमें देखिए एक आ रहा होगा सेटिंग्स, सेटिंग्स आ रहा है, सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स में आप देखोगे तो आपको ये मेरा न्यू पाइचार्म है तो इसमें थोड़े चेंजेस हो गए, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा कहीं पे लिखा हुआ। वैसे मैं देख लेता हूँ कहीं पर प्रोजेक्ट है क्या। प्रोजेक्ट Python, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सर। ये तो नहीं। अपीयरेंस, एडिटर, प्लगइन, सर एक टूल में देखो, न्यू पाइचार्म है ना, तो इन्होंने चीजें इधर उधर कर दी हैं थोड़ी, मुझे लग रहा है। एक मिनट है, सर्च करके देख लीजिए सर। एक मिनट, हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया। Project आया था। न्यू पाइचार्म, किसी का यहाँ पे न्यू पाइचार्म है? नहीं है ना अभी? हेलो, नो सर सर नहीं। मेरा है, मेरा लेटेस्ट वर्जन हुआ था इस पे डाउनलोड। ठीक है। तो जिनका न्यू पाइचार्म है मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ और जिनका पुराना है मैं उनके लिए भी बता दे रहा हूँ। तो ये मेरा न्यू पाइचार्म है, ये 4 लाइन है, इस पे जाइएगा और यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग्स पे जाइएगा। एक मिनट सतीश, मैं ये बता दूं फिर मैं आता हूँ। तो सेटिंग्स पे जाइएगा और सेटिंग्स में देखिए पाइथन आ रहा है, ये पाइथन पहला ही। पाइथन में आपका आ रहा है इंटरप्रेटर, है ना, दिस वन, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर पे जाइएगा। ये इंटरप्रेटर में एक ऑप्शन है प्लस का, देख रहे हैं, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस पे जाइएगा। ये सारी लाइब्रेरीज है, ये ऐसे समझिए लाइब्रेरीज का प्ले स्टोर है। ये सब लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरी डेटा साइंस की लाइब्रेरी नहीं है, जो हम कवर करेंगे बस वो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज। इसमें और भी बहुत सी लाइब्रेरी होती है। तो यहाँ पे आप सर्च करिएगा numpy सबसे टॉप पे, और यहाँ पे देखिए numpy आ रहा है, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर बोला था आपने? इंटरप्रेटर, ओके। तो इसको इंस्टॉल, यहाँ इंटरनेट पे- कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पैकेज वर्जन, लेटेस्ट वर्जन कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूं? अभी कर दीजिएगा रुचि, एक बार मैं सभी को बता देता हूँ, ठीक है, फिर सेशन के एंड में रुक जाइएगा, मैं देख लूंगा, है ना। ठीक है। ठीक है, तो अभी इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टेड होगा सो क्या करेगा, numpy को इंस्टॉल कर देगा। मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है ऑब्वियसली, ठीक है, तो अभी numpy इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में और मेरे पास एक मैसेज भी आ जाएगा कि numpy इंस्टॉल सक्सेसफुली। चाहो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है रुचि आप भी। ये 4 लाइन है, इस पे जाइए, यहाँ पे सेटिंग है,
सेटिंग्स पे जाइए। ये जो पाइथन आप देख रहे हो, पाइथन, ये पाइथन के अंदर आपका इंटरप्रेटर आ रहा है, ठीक है। इंटरप्रेटर पे जाइए और जो प्लस ऑप्शन है, प्लस पे जाइए और यहाँ पे जो नमपाई है, नमपाई पे जाइए, ठीक है, और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, एक मैसेज आ जाता है इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो एक ये थोड़ी देर में आ जाता है। तो एक ये वे है। अब यहाँ पे किसी का पुराना पाइचाम है, ओल्ड वर्जन? ये टर्मिनल Yes, में sir. जाके हाँ। टर्मिनल Yes, में sir. जाके पीप वो भी एक वे होता है, वो भी मैं बताऊंगा, सही कह रहे हो आप। अगर किसी का यहाँ पे पुराना वर्जन है तो एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर करिए। किसने? ठीक है, यहाँ पे देखिए। अरे आप अगर आप ऐसे करोगे तो बाकी सब लोग कैसे सीखेंगे? तो यहाँ पे जैसे से मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर दीजिए, है ना। देखिए ये है, आप 4 लाइन पे जाइएगा। अगर आपका ओल्डर वर्जन है 4 लाइन पे जाइएगा, 4 लाइन में सेटिंग्स पे जाइएगा। सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में देखिए लिख के आ रहा प्रोजेक्ट पाइचाम MISC प्रोजेक्ट, ये लिख के आ रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। इस पे आप जब क्लिक करोगे तो देखिए पाइथन इंटरप्रेटर आता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे जाइएगा और यहाँ पे आप numpy सर्च करके इंस्टॉल पैकेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इंस्टॉल पैकेज तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कि इंस्टॉल सक्सेसफुली, थोड़ी देर में आ जाता है, ठीक है। तो ये वे है ओल्ड पाइचाम में, ठीक है। अब एक और तरीका होता है और ये दोनों में वर्क करता है, ये ओल्ड पाइचाम हो चाहे न्यू पाइचाम, दोनों में वर्क करेगा सभी जगह। वो क्या है? सर वो हम है लोग कि को आप कर लेना है ये चीज। नहीं, अभी है आपके पास, फ्राइडे सैटरडे संडे है आपके पास, है ना। वी ये सेशन के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ सतीश कुछ पूछ रहे हैं आप, बताइए। कोई क्वेरी है? नहीं? ओके, इंस्टॉल ठीक। होगा तो क्या मैसेज ऑप्शन आएगा? स्पाइस मैन वर्जन को सिलेक्ट करना है। क्या? नहीं, हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, वो सिंपली बस numpy इंस्टॉल पैकेज। successfully लिख के आए। सर इसका यूज कब से है, अभी यूज कब से करना है इसका? यूज मतलब अच्छा। अभी मैं अभी करूंगा इसका यूज, है ना। नहीं, हम लोग को भी तो यूज करना पड़ेगा। मैसेज अभी क्या आएगा सर इंस्टॉल होने पर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैसेज नहीं भी आता है ना तो कोई बात नहीं। अगर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। वो उतना करने के बाद सर इसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल हाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, हाँ जैसे हाँ हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये एक एरर आ रही है, एरर अकर्ड व्हाइल इंस्टॉलिंग पैकेज numpy। आपने किसी फाइल का नाम numpy तो नहीं रखा है किसी ने? आपकी फाइल में कोई नो सर, numpy नाम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, ओके ओके ओके। तो एक काम करिए फिर, आई थिंक आपका पाइथन थोड़ा गलत इंस्टॉल है ना। आप डिटेल अमन सर को जानते हैं? हेलो, यस सर। आप एक बार ना अमन सर से सैटरडे को कनेक्ट करिएगा, वो आपका पाइथन सही इंस्टॉल करेंगे। आपका पाइथन थोड़ा गलत इंस्टॉल है। आपका नाम एक बार, यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन ओपन किया हूँ, एक बार मुझे नेम बता दीजिएगा। गौरव। गौरव, हाँ। ठीक, ठीक है। तो मैं गौरव नोट कर लेता हूँ, 1 मिनट। गौरव, ठीक है, गौरव भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। रुकिए, अभी देखिए ये 2 वेज होते हैं numpy को इंस्टॉल करने के, एक ओल्ड वर्जन में, एक न्यू वर्जन में, दोनों ही आप लोग वीडियो में देख लेना, ठीक है, सिंपल। सो सेटिंग पे जाकर इंटरप्रेटर पे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपका numpy इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, किसी को भी देखना है, तो कुछ नहीं, आप ये 4 लाइन है, इस पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए और देखिए यहाँ पे लिख के आ रहे बहुत सी लाइब्रेरी, यहाँ पे बहुत सी लाइब्रेरी में इंस्टॉल है ऑलरेडी, है ना, देख रहे हो आप। देखिए हम लोगों ने पाई वॉटकट इंस्टॉल किया था, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना।
स्ट्रीमलेट किया Yes, था, sir. देखिए आ रहा है। यस सर। तो वैसे ही सर मेरे में इसमें नहीं आ रही है, मेरे numpy में सिर्फ 5 या 6 ही आ रहे हैं। नहीं तो numpy आ रहा है कि नहीं? numpy क्योंकि ये तो मैं नंपाई आ रहा है सर। हाँ तो बस ठीक, इतने नहीं आएंगे ना, ये तो मैंने किए ना इंस्टॉल अलग अलग मैं Okay. और भी प्रोजेक्ट एंड ऑल करता हूँ। numpy आ रहा है यहाँ पे, तो बस आपका हो रहा है, हाँ समझ रहे हैं? बस ऐसे यहाँ पर देखना होता है। क्लियर है सभी को? यस और नो? यस सर हो Yes. गया है। यस सर। हाँ। दूसरा चेक करने का वे एक और है। दूसरा चेक करने का वे सिंपल है, कहीं कुछ भी मत करो, इंस्टॉल पैकेज करके सिंपली आप यहाँ पे आओ, लिखो import numpy as np। ठीक है, मतलब ऐसे import numpy छोड़ दो, बस ऐसे import numpy लिख दो आप। ठीक है सतीश, कोई क्वेरी है अगर तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। import numpy करके आप रन करो, अगर कोई एरर नहीं आ रही है तो मतलब आपका numpy इंस्टॉल हो गया, सिंपल। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक, एक दूसरा वे भी होता है। दूसरा वे है ये टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है, आप टर्मिनल पे जाइए। ठीक है, ये देखिए टर्मिनल यहां पर होता है। टर्मिनल पे जाइए और यहां पे लिखिए पिप इंस्टॉल numpy। पिप बेसिकली आप पिप को बोल सकते हो पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, कि पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, तो पिप को आप पाइथन इंस्टॉल पैकेज बोल सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो पिप को बेसिकली आप ऐसे बोलिए कि एक प्ले स्टोर है और उस प्ले स्टोर के अंदर सारी लाइब्रेरी है। तो जैसे ही आप लिखोगे पिप इंस्टॉल numpy और हिट एंटर करोगे, ये क्या करेगा? numpy इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये भी हो जाता है, समझ रहे हैं सभी लोग? ओके, तो इस तरह से आपका numpy इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हमने numpy इंस्टॉल कर लिया, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन एंड numpy। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा, मतलब ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे समझिए, वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा, द डेटा इन डेटा एनालिसिस यूजुअली टिपिकली रिफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा। अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा में नंबर भी होते हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक प्राइस, सेल्स फिगर, सेंसर मेजरमेंट, स्पोर्ट्स स्कोर, डेटाबेस टेबल्स होती हैं। numpy लाइब्रेरी provides a specialized data structure, functions and other tools for numerical computing in Python। numpy टूल की हेल्प से आप लाइक न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कर पाते हो। ठीक है, कैसे कर पाते हो तो वो एक एग्जांपल समझते हैं। तो बेसिकली आपके डेटा में कभी कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना हो तो numpy की हेल्प से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। So let's work through an example to see why and how to use numpy for working with numerical data। ठीक है ये एक एग्जांपल है। Suppose we want to use climate data like the temperature, rainfall and humidity to determine if a region is well suited for growing apples। Suppose करो आप सभी लोग एक विलेज जाते हो और आप लोग एक लैंड परचेज करते हो, मतलब आपको एक लैंड परचेज करनी है बेसिकली। ठीक है, उस विलेज में, और आप देखना चाहते हो कि वो लैंड फर्टाइल है कि नहीं। मतलब अगर मैं वहां एप्पल ग्रो करूंगा तो ज्यादा एप्पल्स ग्रो होंगे उस रीजन में, कि हमें कोई और लैंड देखना होगा, हमें कोई और जगह देखनी होगी। ठीक है, ऐसे आप अलग अलग विलेजेस में जाते हो। So suppose you want to use climate data like temperature, rainfall, humidity to determine if a region is well suited for growing apples। क्योंकि देखो अगर एप्पल है, एप्पल किस टेम्परेचर में ज्यादा अच्छा होगा, एप्पल को कितना रेनफॉल चाहिए, एप्पल को कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए कि ज्यादा एप्पल्स ग्रो हो सकेंगे, तो आपको ये पता नहीं है, तो आप लाइक अलग अलग विलेजेस में जाते हो। A simple approach for doing this would be to formulate the relationship between annual yield of apple and the climatic condition like average temperature, rainfall and average humidity। Basically इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम ये बता सके कि अगर कहीं पर टेम्परेचर 70 मान लीजिए 45 डिग्री है, रेनफॉल वहां पे लाइक इतनी होती है सपोज, है ना, सपोज कोई नंबर है जिससे पता चलता है कि 5 टाइम्स रेनफॉल होती है सपोज, और ह्यूमिडिटी वहां पे 3.5% है, ऐसा कुछ। तो अगर इतना है तो कितने एप्पल ग्रो होंगे,
अगर कहीं पर टेम्परेचर 35 है, ऑन एन एवरेज रेनफॉल वहां 4 है, ह्यूमिडिटी वहां ऑन एन एवरेज 3 to 5 ऐसे रहती है, 3 रहती है, तो वहां पे कितने एप्पल ग्रो होंगे। अब आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था, तो आप गए एक स्टैटिशियन के पास, ठीक है, और उसने क्या किया, अलग अलग जगह पर डेटा कलेक्ट किया, अलग अलग जगह, अलग अलग विलेजेस में गया, उसने कहा यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितना टेम्परेचर रहता है, कितना ऑन एन एवरेज रेनफॉल होती है, कितनी ह्यूमिडिटी होती है, ऐसे करके उसने बहुत ढेर सारा डेटा कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उसने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला उसने ये बनाया, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को समझने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला एक फिक्शन है, ऐसे ही बनाया गया है। ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि अगर कहीं पे इतना टेम्परेचर, इतनी रेनफॉल और इतनी ह्यूमिडिटी हो तो कितने टन एप्पल ग्रो करेंगे। तो उसने एक फॉर्मूला बताया, उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं, और ये फॉर्मूला है ये, दिस वन। क्या है ये फॉर्मूला? मैंने भी उससे वही पूछा कि क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो उसने कहा कि देखो ये जो W1 और W2 और W3 है, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये मतलब W1 W2 W3 एक वेरिएबल है, ये तीनों मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। W1 की वैल्यू है 0.3, W2 की है 0.2, W3 की है 0.5। तो अगर कोई एक विलेज है वहां पे, ठीक है, टेम्परेचर है सपोज 45, रेनफॉल है सपोज 3.5, मतलब एक नंबर है जिससे हमें पता चलता है कितनी रेनफॉल हो रही है, और ह्यूमिडिटी है सपोज 5% ऐसे। तो अगर मैं 45 में मल्टीप्लाई कर दूं W1 का जो कि है 0.3, अगर मैं 3.5 में मल्टीप्लाई कर दूं 0.2 का मल्टीप्लाई, और सॉरी इस तरह से 0.2 का, और अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 का, तो वो स्टैटिस्टिशियन कहता है अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस एरिया में कितने टन एप्पल ग्रो करेंगे, पर हेक्टेयर कितने टन एप्पल ग्रो करेंगे इस एरिया। तो उसने कहा कि एक एक हेक्टर में 17 एप्पल ग्रो करेंगे, उसने फॉर्मूला दे दिया। तो कल को आप कहीं भी जाते थे, आप टेम्परेचर निकालते थे, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, और ये फॉर्मूला यूज करते थे, तो वो बता देता था कि कितने एप्पल ग्रो होंगे। समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये एक फॉर्मूला आपको स्टैटिस्टिशियन ने दे दिया, समझ रहे हैं? यस और नो बताइए एवरीवन। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। यस सर। अब ये फॉर्मूला उसने दे दिया, तो जब भी कहीं टेम्परेचर कोई पूछता था यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, रेनफॉल इतना, ह्यूमिडिटी इतना है, तो अब आप कहते थे ठीक है रुको, मैं स्टैटिस्टिशियन से मिला, उसने मुझे फॉर्मूला बता दिया है 0.3, 0.2, 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि एक हेक्टेयर में कितने एप्पल ग्रो करेंगे। अब आपको पता चल गया। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक विलेज है। अच्छा एक और बात, जब हमने ये नोट बनाया था तो हमने जापान के विलेजेस ले लिए थे। अब क्या है कि अब इस नोट में चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो जापान में विलेजेस हैं, मैं अगर बोलूं तो उसको ये मत सोचिएगा कि ये पाइथन का टर्म है, ठीक है। जापान में एक रीजन है कांटो, ठीक है, ये एक विलेज है। आई डोंट नो, ये तो सिटी शो कर रहा है, एक समय पे विलेज होता होगा मे बी। ओके, तो कांटो है, विलेज की तरह है, थोड़ा बहुत विलेज ही है, काफी विलेज एरिया है वैसे ही। तो ऐसे ये सब अलग अलग जापान सिटीज के नेम है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैं पाइथन बता रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इन जापान सिटीज के नेम लूं। तो मैं एक विलेज गया और उस विलेज का नाम था कांटो, ठीक है, कांटो। आपने पूछा वहां पे, निकाला वहां पे आपने कांटो का टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कांटो का टेम्परेचर, ठीक है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? कांटो नेम्स सभी को समझ में आ रहा है कि ये बस एक विलेज का नाम है? यस सर, आ रहा है समझ में। यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है, यस ठीक। सर। हाँ, तो सपोज करो मैंने कहा कांटो का टेम्परेचर हमें मिला है 73, ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल। कांटो का रेनफॉल वो हमें मिला है 45, और कांटो में मैं एकदम सेम ही कर देता हूँ 73, 67, 43 यहाँ पे,
तो यहाँ पे से 67 और कांटो में जो ह्यूमिडिटी है वो है 43। तो ये आपको पता चल गया था, कांटो का टेम्परेचर, कांटो का रेनफॉल और कांटो की ह्यूमिडिटी। नाउ अब आप लोग एप्पल बता सकते हो ना कि कितने एप्पल पर हेक्टेयर ग्रो होंगे? ये सुनो, कर सकते हैं ना हम लोग, बताइए। यस सर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो एप्पल्स, आप यहाँ पे कहोगे। अच्छा हाँ, एक और बात, वो W1 W2 W3 भी ले ही लेते हैं, W1, W2, W3 ऐसे ले लेता हूँ इस तरह से। और वो क्या है 0.3, 0.2, 0.5। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है एक विलेज का एंड ऑल। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, यही सब पाइथन से, सॉरी नमपाई से आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कहा 0.3, 0.2, 0.5, दैट्स इट। अब एप्पल पता करना है तो आप कहोगे कि W1 का मल्टीप्लाई टेम्परेचर से कर दो, कांटो के टेम्परेचर से, प्लस W2 का मल्टीप्लाई कांटो के रेंज से कर दो, प्लस W3 का मल्टीप्लाई कांटो के ह्यूमिडिटी से कर दो। और आपने यहाँ पे कहा अब एक काम करो, प्रिंट कर दो एप्पल। ठीक है, मैं यहाँ पे मैसेज भी दे देता हूँ, टन, एक मिनट यहाँ पे दे देता हूँ, टन्स एप्पल पर हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर एक एरिया है कि इतने हेक्टेयर में इतने टन एप्पल होंगे। कह रहा है 56.8 टन एप्पल पर हेक्टेयर। ठीक है, कांटो रीजन में अगर मैं जाऊंगा तो वहां 56.8 टन एप्पल पर हेक्टेयर मुझे मिल जाएंगे। समझ रहे सभी लोग? यस और नो बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, बट द थिंग इज कि अब आपको जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी तो आपको और भी विलेजेस में जाना था टू मेक इट स्लाइटली इजियर टू परफॉर्म द अबव कंप्यूटेशन फॉर मल्टीपल रीजन। देखिए बात क्या है कि अभी तो कांटो है, लेकिन अब सोचिए यहीं पर मैं क्या करूं, मैं कहूं कि एक और विलेज है मेरे पास, ठीक है, और उस विलेज का नाम है जोतो। ये है, ठीक है, ये। अब आप यहाँ पे फिर से जा रहे हो, अब आप यहाँ पे लिख रहे हो जोतो टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर आप फिर जोतो टेम्परेचर की वैल्यू दे रहे हो 91, 88, 64, तो 91 जोतो रेन। ठीक है, और फिर जोतो ह्यूमिडिटी, ओके 64। अब आप यही सेम टास्क फिर से कर रहे हो, वही W1, W2, W3, फिर वही सेम टास्क। और सोचिए ऐसे आपके पास अगर 5 विलेज है तो सबके लिए फिर आप अलग अलग बनाओगे, ये सुनो, राइट? समझ रहे हैं? ये यस यहाँ सर। पे यस सर। जोतो करना पड़ेगा सभी जगह, है ना? जोतो टेम्परेचर, यहाँ पे भी जोतो रेन, और यहाँ पे जोतो ह्यूमिडिटी। ठीक है, रन किया, वो अलग आ रहा है 76.9। तो अब अगर मल्टीपल रीजन में आप जाओगे तो आपको मल्टीपल रीजन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। To make it slightly easier to perform the above computation for multiple region, we can do one more thing. We can represent the climate data for each region as a list. यहाँ मैंने वेक्टर लिख दिया है, a list of number basically. लिस्ट ऑफ नंबर को लोग वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? ये बस याद रखने के लिए है, वैसे ये टर्म हम ज्यादा नहीं यूज करते, लेकिन अगर एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ नंबर है तो लोग उसे वेक्टर भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम सबका टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ऐसे लिस्ट में रख दे, कांटो का, जोतो का, होइन का, सिनो, यूनोवा, ऐसे करके सारी के सारे विलेजेस हैं, सब ऐसे ले, यहाँ पे जाए पाई शाम पे, ये हटाए, ये रख दे, ऐसे। समझ रहे हैं एवरीवन? एक मिनट, ऐसे। तो अभी डेटा है, अभी कांटो में कितना टेम्परेचर है, ये रेनफॉल है, ये ह्यूमिडिटी है। जोतो में ये होइन है, होइन में कितना टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है ना कि सारी वैल्यूज एक जगह रख दिया, रादर देन कि अलग अलग वेरिएबल लें। यस और नो?
बताइए। Yes, sir. यस और सर। सेम काम हमने Thank you, यहाँ भी sir. कर दिया। W1 W2 W3 इसके लिए भी हमने सेम टास्क कर दिया। क्या किया, हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पे लिखा वेट, ठीक है, ऐसे ही एक वेरिएबल ले लिया और इसमें W1, W2, W3। वेट सिर्फ एक वेरिएबल है। W1 W2 W3, अरे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.2, 0.3, 0.5, है ना, ये लिख दिया। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो, बताइए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ये कर दिया हमने कुछ इस तरह से। अब जब ये कर दिया तो अब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। हमने सोचा कि देखो अगर किसी भी विलेज का हमें, किसी भी विलेज का अगर हमें फाइंड करना है कितने टन एप्पल ग्रो होंगे, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन ये करेगा कि वो जैसे कांटो का पता करना है अगर हमें, तो हम 73 का मल्टीप्लाई 0.2 से कर देंगे, 67 का मल्टीप्लाई 0.3 से कर देंगे, 43 का मल्टीप्लाई 0.5 से कर देंगे और इनको ऐड करते जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे कि अब हम एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो मैं ये पहले सारे विलेजेस ऐसे हटा देता हूँ, सिर्फ 2 विलेज रखते हैं, ये 2। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो ये काम कर दे। कौन सा काम, ये टास्क कर दे, दिस टास्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा ठीक है डेफ एप्पल, और यहाँ पे एक हमने विलेज का नेम ले लिया, ठीक है। तो विलेज जो भी आपका विलेज होगा, ठीक है, रीजन ले लिया, और एक यहाँ पे हमने, ठीक है, ये ले लिया वेट्स, ऐसे 2 पैरामीटर ले लिए बस, और कुछ, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो आप इसका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा, ओके। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले 73 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, फिर 67 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से और इसे ऐड कर देंगे, फिर 43 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और फिर इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए, सबसे पहले एक s नाम का वेरिएबल लीजिए, उसमें 0 कर दीजिए, ऐसे ऐसे 0 कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या करिए आप यहाँ पे लिखिए फॉर, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या करिए कि आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए फॉर, मैं बताता हूँ ये क्या है। नो नो नो, नॉट दिस, ये गलत बता रहे हैं। वेट, फॉर के इन कांटो, या फिर फॉर आई इन, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, रेंज ऑफ 3। अभी मैं बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर s इज इक्वल टू s प्लस, और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए रीजन i का मल्टीप्लाई कर दो वेट्स i से। और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांटो और वेट्स। कांटो आपका ये हो गया, वेट्स आपका ये हो गया, है ना। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ s को ऐसे और रन कर देता हूँ। देखिए ये 56.2 आ रहा है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दोगे, स्क्रीन मैं भी मेरी सब स्टक हो कुछ, गई तो चलेगी। कोई नहीं, मैं भी सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओके। सो देखिए ये जो मैंने फंक्शन बनाया कितना स्क्रीन चली गई डिफिकल्ट, थी मेरी सर। कोई नहीं, मतलब मैं अभी ये मैं फंक्शन बता रहा हूँ, प्लीज इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है सभी को, यस और नो? Yes, sir. Difficult है. Yes, डिफिकल्ट sir. लग रहा है ना। ये काम कैसे कर रहा है देखिए, ये एक पैरामीटर है, रीजन एक पैरामीटर है, वेट एक पैरामीटर है। ये पूरा फंक्शन डिफाइन किया है मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल्स, ये मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को कॉल किया। तो कांटो, कांटो का मतलब रीजन के अंदर क्या स्टोर हो गया होगा, कांटो। देखिए आपने यहाँ कांटो लिखा है, कांटो क्या है, कांटो ये है ना 73, 67, 43, तो रीजन के अंदर क्या स्टोर हो गया,
रीजन के अंदर स्टोर हो गया होगा ये लिस्ट 73, 67 और 43। ये तो पता है ना पैरामीटर है। हाँ बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। और यहीं पे वेट, वेट्स में क्या स्टोर हो गया होगा 0.2, 0.3 और 0.5, राइट? इस तरह से है ना, ऐसे। अच्छा एक और बात, W1 की वैल्यू 0.3 है, कोई मिसमैच ना रहे तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ, कोई नहीं। तो वेट में ये स्टोर हो गया होगा, मतलब रिजल्ट में मिसमैच ना है, सिर्फ इसलिए। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली S की वैल्यू है 0, अभी राइट नाउ S की वैल्यू 0 है। अच्छा रीजन में कितनी वैल्यूज हैं? 3, वेट में भी 3 ही है ना। फॉर I इन रेंज 3, तो इसका मतलब है रेंज 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली में क्या आएगा 0 1 2 है ना, यही तो आएगा ना। ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, यस और नो बताइए। यस सर। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो I की वैल्यू क्या होगी, ये तो सभी को पता है ना, रेंज 3 का 0। मतलब है 0 से लेकर 2 तक आएगा, बताइए। Yes. हाँ हाँ सर सही हाँ है। तो सर यहाँ पे इसलिए I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू पहली बार जब लूप चलेगा तो I की वैल्यू 0 होगी, यस सर। यस राइट? सर। तो जब I की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ मैंने लिखा S इज इक्वल टू S प्लस, तो अभी S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू अभी 0 है। 0। रीजन 0, I की वैल्यू 0 है, लूप पहली बार चल रहा है, तो रीजन 0 का मतलब 73 नहीं आएगा। रीजन के अंदर क्या है, सब यही डेटा है ना, तो रीजन में रीजन 0 73 आएगा, यस और नो? यस सर। ये सर इसका आएगा। मल्टीप्लाई कर दो, वेट 0 क्या है 0.3, तो 0.3। अब 73 इंटू 0.3 किया जब हमने, तो क्या रिजल्ट आता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ओके 21 हाँ 73 21.9 इंटू कितना 21 पॉइंट कुछ 21.9 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 21.9 और 21.9 S की वैल्यू हो गई। अब S की वैल्यू क्या हो गई 21.9 हो गई ना, यस और नो? यस S सर। की वैल्यू। यस लेकिन अब ये लूप दोबारा चलेगा, एक बार चल के बाहर तो आ नहीं जाएंगे। अब I की वैल्यू क्या होगी 1, 1। अब 1 होगी, तो अब जब 1 होगी तो अब S की वैल्यू तो 21.9 है, और अब उसमें प्लस कर दो रीजन 1 है 67, तो 67 यहाँ पे, और उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, वेट 1 से, वेट 1 0.2 है तो 0.2, तो इसका क्या आएगा 67 इंटू 0.2 का, 13.4। तो 13.4। फिर S की वैल्यू अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है बताइए। 9 4 13 होगा, और 3 3 3 बाउंस हो रहा है। 3 बाउंस हो रहा है, ये भी ये 35.3 35.3। ये तो पाइथन है, ये तो नंपाई नहीं है, दिस इज पाइथन ओनली। समझ रहे हो आप सभी लोग, क्या है यस सर। ये तो पाइथन है ना। लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि ये बाउंस हो भी, ठीक है, लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं अच्छी बात है, मैं समझा रहा हूं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार वीकेंड में आपके पास टाइम है, वीडियो देखिए, ये लूप है, ये फंक्शन है, ये इंडेक्सिंग है, ओके, ये फंक्शन कॉलिंग है, यही सब तो आपने पाइथन में पढ़ा है, ओके। यस सर यही पढ़ा है। हाँ तो ये 9 4 13, ये 5 और ये 3, कितना हो जाएगा ये 35.3। 35.3। अब ये लूप तीसरी बार चलेगा और आखिरी बार चलेगा, I की वैल्यू होगी 2। अब S की वैल्यू 35.3 हो चुकी है, तो S की वैल्यू 35.3 है, लेकिन प्लस I की वैल्यू 2 है, तो रीजन 2 43, 43। तो 43 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट 2 0.5 S 0.5, इसका क्या आएगा
21.5 21.5 21.5, तो ये 56.8 हो जाएगा, है ना? समझ रहे हैं? हाँ, यस और नो बताइए। यस सर यस सर yes sir लेकिन Yes, ये sir. कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सी कैलकुलेशन करने के लिए अगर इतना लॉजिक लगाना पड़ रहा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड। ओके, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल वे बताता हूँ इसका, रुकिएगा। चलिए ठीक है, ये है, यहाँ पे है ये कोड, आप कॉपी करके पेस्ट करके देख सकते हो। अगर नहीं समझ में है तो कॉपी पेस्ट करके एक बार चेक कर लेना, बाकी वीडियो देखोगे खुद से करोगे तो समझ में भी आएगा, है ना? अब देखिए नंपाई से कितने आसानी से होता है इंपोर्ट, अरे इंपोर्ट numpy एज np, अभी रुकिएगा, अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है? और फिर यहाँ पे आपका कांटो से 73 67 43 और वेट्स 0.3 0.2 0.5। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूंगा कांटो इज इक्वल टू np डॉट एरे कांटो और वेट्स इज इक्वल टू, ये अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि सिंपल कितना हो जाता है प्रोसेस। ये दो टास्क आपने कर लिए, अब आपको सिंपली बस यहाँ पे लिखना है np डॉट, और एक आपका होता है क्या कहते हैं उसे, पिन काउंट, एक मिनट, हाँ, numpy में लेट मी चेक, हाँ ये देखिए np डॉट डॉट कांटो कॉमा वेट्स, ये एक लाइन है। ये जो दो लाइनें ये आपको हमेशा लिखनी पड़ती है, ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, मे भी आज मैं नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा टाइम लग गया इसमें, लेकिन हम लोग आगे कवर करेंगे। ये लाइन है np डॉट कांटो वेट्स, ठीक है? बस रन करोगे आप, अच्छा प्रिंट तो किया नहीं, प्रिंट कर देता हूँ, ये देखिए 56.8 आ गया, कोई लॉजिक नहीं, कोई एस नहीं, कोई लूप नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ np डॉट कांटो वेट्स। ओके, ये भी नहीं, ये सब भी नहीं, ये देखिए ये सब जो मैंने लिखा था ये हम लिखेंगे, लेकिन अभी भी आप ऐसे लिख सकते हो np डॉट कांटो वेट्स, बस एक सिंगल लाइन, प्रिंट, रन कर दीजिए 56.8। समझ रहे हैं सभी लोग? अभी जिन्हें बाउंस हो रहा था ये भी बाउंस हुआ होगा, लेकिन ये समझ में आया कि अब जब मैं आपको ये बता दूंगा तो कितना इजी है, अपने आप आ गया, समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? yes sir Yes, sir. सो हाँ, सो द थिंग इज कि ये नंपाई की पावर है, नंपाई में सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है? आज का सेशन थोड़ा इन सब में ही चला गया है, बट आई होप अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली लाइब्रेरी क्यों बनाई जाती है, लाइब्रेरी का यूज केस क्या है, ठीक है? और लाइब्रेरी कैसे आपके लिए इजी हो जाती है। अब जिसको वो लॉजिक बनाना नहीं आता होगा उसको इतना तो पता होगा ना कि हाँ ये फॉर्मूला डॉट लगा दो हो जाता है, यस और नो बताइए? yes sir yes sir. हाँ हाँ, तो दैट्स इट फॉर, मतलब यही है एक्चुअल में, यही मेरा गोल था इस सेशन को लेके कि आपको थोड़ा बहुत बाउंस हो, इट्स ओके, लेकिन अब आप लोग नंपाई एंड ऑल जब कवर करोगे तब बाउंस नहीं होना चाहिए। सो आप लोग मंडे से ज्वाइन करना, हम लोग तब नंपाई कवर करेंगे, ठीक है? आज 1 आवर ऑलरेडी हो गया है, अभी ऑलरेडी लेट हो जाएगा आप लोगों को भी। कुछ पूछना, कुछ कोई क्वेरी है तो पूछिए, हाँ बताइए। सर ये जो नंपाई वाला आपके पास डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास कहाँ है? है ये, सर मेरे एंड पे ना सिर्फ उसमें पांडास दिखा रहा है, नहीं नंपाई नहीं 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 आ रहा है। नहीं नहीं, एक्चुअली में नंपाई पाइथन के पार्ट में, तो पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स है, इसमें पाइथन पे जाइए, है ना? पाइथन में डॉक्यूमेंट पे जाइए, सबसे लास्ट में ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग विद पाइथन एंड numpy, ओके? समझ रहे हैं? हम्म। ठीक है, ठीक है।
और कोई क्वेरी है किसी को, बताइए। गौरव, संतोष, कृष्ण, शाहरुख, एनीवन, किसी को भी, सुमन, राहुल? नो सर। ठीक है, तो वही है, ये आज मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। कुछ नहीं, ये इंस्टॉल कर लीजिए NumPy। फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा कोई टास्क इतना नहीं है अभी, ठीक है। टास्क एंड ऑल स्टार्ट होंगे, अभी हमारा सेकेंड सेशन है। अभी मंडे से हम लोग जब NumPy एंड ऑल कवर करेंगे वहां से होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? सर को ओके। मैं अपने एंड पे दिखाऊं Yes, sir. आपको शेयर करके? हाँ, क्या? सर वो जो आप बता रहे थे NumPy, मेरे हाँ, पास तो सर वो मैंने पिप इंस्टॉल करके किया हुआ था, वैसे उससे हुआ था मेरे एंड पे। हाँ, तो NumPy इंपोर्ट करने पे कोई एरर नहीं आ रही ना आपके? हेलो हेलो सर, वो हाँ, जो आप कह रहा बता हूँ। रहे थे ना 4 लाइंस पे जाके सेटिंग में जाके, तो वो मेरे एंड पे सिर्फ 5 या 6 ही आते हैं। और वो वैसे पाइथन अलग से नहीं लिखा हुआ आया शो, था अच्छा शो करिए, स्क्रीन शो करिए, शेयर पे ना। स्क्रीन शो करिए। ठीक सर है, मेरी विजिबल है 4 सर। लाइंस पे जाइए। हाँ हाँ, यहाँ तो पे ये मैं सेटिंग्स सेटिंग, पे जाइए। तो यहाँ पे वो पाइथन वाला नहीं आ रहा है ऑप्शन, ये आ तो प्रोजेक्ट। रहा है। तो ये प्रोजेक्ट करके जो लिखा हुआ है ना, उसमें आ रहा है। ये नहीं नहीं, ये पाइथन प्रोजेक्ट 1 और पाइथन प्रोजेक्ट 2, ये हाँ दो तो शो कर ये रहे हैं आप में। तो आप किस पे काम कर रहे हो? पाइथन प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहे हो आप, ठीक है। उसमें हाँ, NumPy ओके। है, अच्छा, और इसमें देखिए NumPy लिख के भी तो आ रहा है ना। सर और NumPy आ रहा पाइथन है प्रोजेक्ट, pandas। हाँ वो कोई बात नहीं, वो आ रहा है, इट्स ओके। NumPy आ तो रहा है तो इसका मतलब सही तो है, ठीक है। सर और अगर प्रोजेक्ट कुछ इंस्टॉल नहीं प्रोजेक्ट करना सर हो वो तो जो प्लस का ऑप्शन है, हाँ हाँ, हाँ हाँ सर। अच्छा, यहाँ से अगर जो कुछ और प्लस, इंस्टॉल करना है तो? हाँ तो यहाँ पे कर सर सकते इसमें जैसे अगर पिप के आगे वर्जन उसका लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, तो हैं। वो हाँ हाँ, कैसे कोई अपडेट इशू करना नहीं। है? पिप का वर्जन, जैसे इसमें दिखा रहा था ना, इसके आगे जस्ट लेटेस्ट वर्जन 2.5.2 हाँ है, हाँ, वो तो उसमें इसको कैसे? वो नहीं, वो उसमें क्या होता है कि जैसे पिप पे क्लिक करिए आप, रुचि, पिप पे, हाँ पिप पिप, NumPy pandas, उसके नीचे पिप पिप, उसके जस्ट थर्ड वन। नहीं, क्लिक पूरा क्लिक मत कर दीजिए, इसे क्लोज करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस का सबसे टॉप। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अपडेट हाँ का आ प्लस रहा है का ऑप्शन आ रहा है, नहीं प्लस नहीं, के प्लस का पास। ऑप्शन आ तो रहा है। ये प्लस नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं अपडेट का ऑप्शन, हाँ ये देखिए आ तो रहा है, ये टॉप पे, बस ये देखिए बस ये के जो पास एरो है। आ रहा है, एरो एरो, नहीं नहीं, जो एरो आ रहा है ये अपडेट अपडेट कर देता है, अपग्रेड कर देता है, ठीक है। ओके सर। क्लिक करेंगे तो अपग्रेड हो जाएगा वो, सर ये जो समझ लाइब्रेरी रहे? है वो सब प्रोजेक्ट बेस अलग अलग डिफरेंस दिखाई देगी ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी जो इंस्टॉल करी है वो दूसरे प्रोजेक्ट में शो नहीं करेगी, ओके। ओके। दूसरे प्रोजेक्ट में फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और समझ इन्होंने रहे हैं? इन्होंने खाली 5 ही लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, इसके लिए उधर उधर 5 से 6 लाइब्रेरी दिख रही है ना, और आपने सर ज्यादा अगर लाइब्रेरी। नहीं तो सर अगर मैंने हम बहुत टर्म, सी करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी और भी सेशंस हाँ मैंने लिए हैं, तो मैंने काफी कुछ और भी बताया ओके। इसलिए, है ना। नहीं नहीं, जैसे वो अगर हम क्वेरी पूछ रहे थे टर्मिनल, ना उससे। हाँ हाँ सर अगर हम हाँ हाँ टर्मिनल से करते हैं पिप इंस्टॉल, तो फिर तब भी हमें बार बार हर न्यू प्रोजेक्ट पे करना पड़ेगा? हाँ हाँ, अगर आप टर्मिनल पे करते हैं तो भी ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट हमेशा, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो आपको फिर से सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, तो इसको नीचे से ओके करेंगे, ऊपर से क्रॉस भी कर सकते हैं? कुछ भी ओके कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, अब तो हो गया इंस्टॉल, ठीक, ओके। थैंक और यू कोई सर। क्वेरी है किसी को? हाँ, ठीक है, और कोई क्वेरी है किसी को, बताइए। सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि आगे चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा वन बाय वन लाइब्रेरी के लिए, या अदर थिंग्स, और कोई भी हाँ टूल्स निकालने या कोई भी चीज? हाँ, एक नोटबुक लीजिए, है ना, और उस नोटबुक में नोट्स बनाना शुरू करिए, समझ रहे हैं, अपने खुद के। सारे टूल्स के? हाँ, खुद के नोट्स हमेशा समझ में आते हैं, है ना।
तो वीकेंड में प्रैक्टिस करते वक्त ये करिएगा सभी लोग, ठीक है? समझ रहे? ओके सर। ओके सर। ओके ठीक है, Okay. गुड नाइट। अभी आप आगे Good सब night. बताएंगे ना और टूल्स वगैरह? हाँ मैं अभी बताऊंगा, अभी तो बहुत से फंक्शंस एंड ऑल है, सब देखेंगे हम लोग, ठीक है? ओके गुड नाइट सुमन, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ओके ऋषि, सर, गुड नाइट गुड सर। नाइट नाइट, सर। गुड नाइट आनंद, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।